वेलकम स्टूडेंट्स, अविनाश सर के शर्मा क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी जो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम एंड जो 10th एग्ज़ाम जो यूपी बोर्ड की है वो आपकी चल रही हैं। और मैंने आपको पिछले जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको उनके जो लेसन है वो तो कवर कराए, उनको क्वेश्चन एंड आंसर्स उनको आप रिवाइज करते रहिए। आपका भले ही अदर सब्जेक्ट हो, आप उसकी तैयारी करें, लेकिन इन चीज़ों को आप छोड़ेंगे नहीं। आप सभी विषय थोड़ा ना थोड़ा करके रात में उसको रिवाइज जरूर करें, एक बार देख जरूर लें कॉपी को खोलकर। और जिस प्रकार से आप मूवी वगैरह कभी कभी इंटरटेनमेंट के लिए चला लिया करते हैं, वैसे ये समझ लो कि जो भी आपके पास वीडियोस अच्छे पड़े हैं उन वीडियोस को आप देखें ताकि वो आपके दिमाग से आउट ना हो। तो आइए चर्चा करते हैं। आपका दिया गया है क्लास 12th हो, चाहे 9th हो, चाहे 10th हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जानते हैं। जैसा कि आपका टॉपिक है, आज का टॉपिक है नरेशन। इसमें मैं बहुत भी आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। आइए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नरेशन स्पीच, इसको बोलते हैं, कुछ लोग स्पीच बोलते हैं, कुछ लोग नरेशन, दोनों एक ही बात है। 9th-10th क्लास में हम इसको स्पीच बोलते रहते हैं, फर्स्ट ईयर एंड 12th में इसको नरेशन बोलने लगते हैं, एक ही चीज। तो नरेशन टू टाइप्स होते हैं, स्पीच बोल दो टू टाइप्स होती है, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, या बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें कोई भी इसमें अधिक बहस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम पास में है और मैं आपको मेन चीजें बताना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट स्पीच का है या इनडायरेक्ट स्पीच का है, या डायरेक्ट नरेशन बोले या इनडायरेक्ट नरेशन बोले। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट का। मैं शॉर्ट में आपको पूरी बात बताना चाहता हूं। डायरेक्ट एक सेंटेंस ले लिया मैंने, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह कार्य कर लिया है। इसको आप समझेंगे, राम कोई बंदा है, मुझसे कहा, राम ने मुझसे कहा। राम जो व्यक्ति मुझसे बोल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीकर। अर्थात जो व्यक्ति हमसे बोलेगा, कहेगा, वो क्या हो गया? स्पीकर। और जो सुनेगा वो क्या हो जाएगा? लिसनर। तो राम ने मुझसे कहा, अर्थात राम ने कहा तो वो स्पीकर, वो मुझसे कहा, मैं क्या हुआ? सुनने वाला, अर्थात मैं क्या हो गया? लिसनर। तो प्रत्येक डायरेक्ट में दो भाग होते हैं, इसको और समझ लीजिए आप। डायरेक्ट में जब भी आप देखेंगे कॉमा, इनवर्टेड कॉमा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये इनवर्टेड कॉमा है, ये नीचे दिया गया कॉमा, और ये इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पहला लेटर जो भी बनेगा वो कैपिटल बनता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग कहलाता है रिपोर्टिंग। बाहर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। मैंने सोचा इसको नहीं बताऊंगा, लेकिन बता देना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की जानकारी होती है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इधर वाला भाग, यानी बाहर वाला भाग। अच्छा, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है जो स्टेटमेंट है उसको बुलाया जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच अर्थात कहने का तात्पर्य कि डायरेक्ट स्पीच के दो भेद होते हैं, अर्थात कोई भी डायरेक्ट स्पीच को दो भाग होंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होगा भाग उसको बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होगा उसको बोला जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो मैंने जो बोला राम सेड टू मी, ये आपका पूरा भाग क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो स्टेटमेंट आपका पड़ा हुआ है उसको बोला जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। आइए देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब हम इसको क्या बोलेंगे? राम सेड टू मी को रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में एक आपका होता है स्पीकर, जो व्यक्ति बोलेगा वो स्पीकर हुआ, और जो व्यक्ति सुनेगा, जैसे कि मैं सुन रहा हूं, कोई मुझसे बोले तो मैं सुन रहा हूं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आप लोगों से, तो मैं हो गया स्पीकर, आप सुनने वाले हो, आप हो गए लिसनर। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर होता है या लिसनर होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। और इसमें जो स्पीकर और लिसनर के बीच में जो कि मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, जैसे यहां पर दिया गया सेड टू, दिया गया सेड या सेड, ये मेन वर्ब होती है, कभी बदल जाती है और कभी नहीं बदलती है। ये कब बदलेगी और कब नहीं बदलेगी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन याद रखें कि जो स्पीकर होता है नो चेंज होता है, लिसनर होता है वो नो चेंज होता है। इसमें अगर बदलेगा तो वो क्या बदलेगा? मेन वर्ब कभी बदलती है तो कभी नहीं बदलती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अब। लेकिन आते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच की बात करें तो रिपोर्टेड स्पीच में भी आई हैव डन दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने यह काम कर लिया है। तो कर्ता हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और दिस वर्क यानी कि आपका क्या हो गया? मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें क्या क्या चेंज होगा? इसमें ज्यादातर चीजें चेंज हो जाती हैं। इसमें कितने परिवर्तन होते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 परिवर्तन होते हैं। और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है इसमें आपको दिखा एक ही परिवर्तन, लेकिन एक इन्वर्टेड कॉमा का भी परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें होते हैं कितने परिवर्तन? 2।
तो 2 चेंजमेंट होते हैं, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। और रिपोर्टेड स्पीच में कितने होते हैं? 3। तो कुल मिलाकर डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाया जाता है तो कुल मिलाकर 5 चेंजमेंट होते हैं, 5 परिवर्तन होते हैं। आइए उन परिवर्तन के बारे में डिस्कस करते हैं और अच्छे से समझते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। अब मैं आपको बताऊं क्या डायरेक्ट होता है क्या इनडायरेक्ट होता है। इसकी बहुत सीधी सी सिंपल डेफिनेशन है कि सपोज दैट जैसे मैं एक बंदा हूं और कोई किसी ने मुझसे कोई बात कही, किसी ने मुझसे कहा कि अगर आज तुम्हारा मित्र नहीं आया, अगर आता तो मैं तुम्हें पीटता। सपोज दैट उसको ना लो, मैं आपको लिए ले रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया कि कल तुम लोगों को मैं ये चीज पढ़ाऊंगा, या कल मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ाऊंगा। अब आपने मेरी बात सुनी, तो मैं तो स्पीकर हूं, आप क्या लिसनर हैं। आपने मेरी बात किसी थर्ड पर्सन को बताई, किसी और व्यक्ति को जो अभी वीडियो को देख नहीं रहा है, कि वो सर बोल रहे थे कल वो ये चीज पढ़ाएंगे। अर्थात आप मेरी जो कही हुई बात है, वो जब बात आप किसी और को बताएंगे तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो जो परिवर्तन आ जाता है वही होता है इनडायरेक्ट स्पीच। और जो सीधी सीधी बात है, तो कहने का तात्पर्य कि जो व्यक्ति लिसनर होता है, अगर वो बात को सीधा सीधा बोल दे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और वो बात को अगर घुमा फिरा के किसी के सामने पेश करते प्रकट कर दे तो वो क्या हो जाएगा? वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। तो इस पे आपको ज्यादा नहीं टिकना, ज्यादा ध्यान देना। आपको ध्यान देना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही करीब है आपका। तो आइए देखते हैं ये 5 परिवर्तन कैसे किए जाएंगे। 5 परिवर्तन देखते हैं। अब 5 परिवर्तनों के नाम देखते हैं। जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ एक सेंटेंस वही फिर लिख रहा हूं, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, कॉमन कॉमास, आई हैव डन, मैंने कर लिया है, दिस वर्क, मैंने यह कार्य कर लिया है, मैंने यह कार्य कर लिया है। ये कॉमा, ये इनवर्टेड कॉमा, तो ये हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच। मैंने कहा था प्रत्येक डायरेक्ट के 2 भाग होंगे, इनवर्टेड कॉमा के अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच, और इनवर्टेड कॉमा के बाहर जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में 2 परिवर्तन। देखिए अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना जानते हैं तो देखिए आप इसका इनडायरेक्ट अगर बनाएं तो कैसे बनाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस अगर है तो सेड या सेड टू को किस में बदल दिया जाता है? टोल्ड में बदल दिया गया। अब देखा आपने इनवर्टेड कॉमा में हमने क्या लगाया? दैट क्यों लगाया? क्योंकि रूल बच्चे जानते हैं कि अगर वाक्य साधारण नकारात्मक है तब तक हम कंजंक्शन दैट लगाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने देखा 2 परिवर्तन किया। एक तो हमने राम को चेंज, स्पीकर में कोई बदलाव नहीं, राम का राम आ जाएगा, राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, मेन वर्ब में परिवर्तन मैंने किया, और ये लिसनर था, लिसनर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। तो आपने देखा किसमें परिवर्तन हुआ? मेन वर्ब में, तभी टोल्ड बना। इनवर्टेड कॉमा हटाया और हमने ये क्या लगा दिया? कंजंक्शन लगा दिया। अभी दोनों वाक्य अलग अलग हैं, इस कंजंक्शन से दोनों वाक्य चिपक जाएंगे, एक हो जाएंगे। अब आई को हमने बदला राम से, क्यों बदला ये आगे बताएंगे। आई को जब हम राम से बदलेंगे तो ही हो जाएगा, जो बच्चे जानते हैं उसको समझेंगे कैसे बदला, आगे बताएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो अंदर का टेंस बदल जाता है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट। कहने का मतलब जितने भी प्रेजेंट के सारे पास्ट में बदल जाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का आता है तो पास्ट परफेक्ट में भी आएगा थर्ड फॉर्म। डन। अब निकटता सूचक शब्द दिस का, दैट, दीज का, दोज, हियर का, देयर, टुडे का, दैट, डे, इस प्रकार। तो ये निकटता सूचक शब्द है, इसको हमने दिस का, दैट कर दिया और हमने लगा दिया वर्क। तो बताइए आप सबसे ज्यादा परिवर्तन किसमें हुआ? आपको खुद दिख रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में कितना परिवर्तन हुआ? एक परिवर्तन ये हुआ। और एक परिवर्तन कहाँ हुआ? दोनों रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजंक्शन आया, तो दूसरा परिवर्तन ये हो गया, हुआ ना। एक परिवर्तन आपका ये हुआ, दूसरा परिवर्तन ये हुआ। क्लियर। अब देखेंगे एक आई का राम को देखकर प्रोनाउन था, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं, थर्ड का नहीं बदलता। अगर आपने रूल पढ़ा हो तो मैंने फर्स्ट पर्सन का राम के अनुसार बदल दिया, ही हो गया। एक ये परिवर्तन हो गया। अब सहायक क्रिया बदल रही है, अर्थात टेंस परिवर्तन हुआ।
आपने देखा निकटता सूचक शब्द जो भी निकट की चीजों को प्रकट करते हैं, दिस पास वाली चीज, तो दूर वाली दिस का क्या हो, दैट हो जाएगा। दीज है तो दूर हो जाएगा। अर्थात निकटता सूचक शब्द जितने भी होते हैं उनको दूरी सूचक बदला जाता है। तो आपने देखा है कि परिवर्तन हुआ। तो आप देखेंगे कितने परिवर्तन हुए, कुल मिलाकर आपके परिवर्तन अगर गिने जाएं तो मैंने क्या कहा था, कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो देखिए ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब की जो मेन वर्ब है उसका परिवर्तन क्या हुआ, मेन वर्ब में परिवर्तन। लेकिन किस में, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब में, मेन वर्ब में। और साथ ही साथ किसका परिवर्तन, कंजंक्शन का। ये कंजंक्शन हमने क्यों लगा, क्योंकि दो सेंटेंस अभी अलग अलग हैं, दोनों को एक किया जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय, तो कंजंक्शन लगाना होगा, संयोजक जिसको बोलते हैं। तीसरा परिवर्तन क्या होता है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदलते, थर्ड नहीं बदलता, तो पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। पीपी का मतलब पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। CONJ का मतलब क्या हुआ, कंजंक्शन। इधर मेन वर्ब, लेकिन किसकी मेन वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब, याद रखेंगे। 1 2 3 परिवर्तन हुए। आगे देखेंगे आपका क्या परिवर्तन हुआ। अब देखा हैजेब का हैड हो गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन, यानी हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या बोल सकते हैं टेंस में परिवर्तन। हेल्पिंग वर्ब में अगर परिवर्तन हो रहा है या मेन वर्ब में परिवर्तन, तो वो टेंस परिवर्तन कहलाता है। निकटता सूचक यानी कि नियरनेस जो भी वर्ड्स होते हैं, निकटता सूचक का मतलब नियरनेस वर्ड में, उनमें परिवर्तन। तो आपने देखा होगा कितने परिवर्तन निकले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, 5। मेन वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब का परिवर्तन हमें देखना है। फिर देखना है कि कंजंक्शन क्या आएगा, दैट आएगा, इफ आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, टू आएगा, क्या आएगा, ये जानकारी आपको लेकिन करना पड़ेगा कंजंक्शन। तो पहला मेन वर्ब में परिवर्तन देखेंगे आप, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब। फिर देखेंगे दोनों के बीच जो कंजंक्शन है वो कैसे बदला जाएगा, कब क्या यहाँ पे आएगा, ये थोड़ी कंजंक्शन दैट ही आता रहे, चेंज हो सकता है कंजंक्शन। अब इसके बाद देखेंगे प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से और कैसे बदलेंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। आपने देखे होंगे जैसे आई वी यू है, आई वी यू दे और ही सी इट करके है ना, ये आपने देखे होंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपके आई वी यू बदलते हैं, ठीक है, अर्थात फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन बदलते हैं, थर्ड पर्सन बदलते नहीं है। तो पर्सनल प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन किया जाएगा आपको इसको भी समझना है। फिर आपको देखना है कि ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है कब बदलता है कब नहीं बदलता है, इसके लिए भी अर्थात टेंस परिवर्तन भी आपको जानना होगा। इसके बाद आपने देखा दिस का दैट हो गया, दीज का दो जो है, अर्थात नियरनेस जो भी वर्ड्स हैं उनको कैसे हम दूरी वाले शब्दों में बदल दें, ये सारी चीजें जाननी होंगी। अर्थात आपको कितने परिवर्तन सीखने, 5 परिवर्तन। आप ध्यान रखें, मेन वर्ब में परिवर्तन, कंजंक्शन परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, नियरनेस परिवर्तन। अब ये आप देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में कितने परिवर्तन आ रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको। रिपोर्टेड स्पीच में इतने परिवर्तन आएंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन से परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन और नियरनेस जो निकटता सूचक शब्द है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में तो एक ही परिवर्तन हो रहा है, वो भी क्या क्या है ना स्पीकर चेंज होगा ना लिसनर, मेन वर्ब चेंज, मेन वर्ब में परिवर्तन और जो कंजंक्शन है दो इधर परिवर्तन, ठीक है। तो ये दो परिवर्तन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटेंस वाइज। सेंटेंस को देखकर इनका परिवर्तन किया जाता है, सेंटेंस वाइज। ये सेंटेंस वाइज परिवर्तन हो, सेंटेंस वाइज कैसे परिवर्तन होता है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये सेंटेंस वाइज परिवर्तन है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम देखते हैं, ये साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव कैसा है, उनको ही देखकर मेन वर्ब में परिवर्तन होता है और कंजंक्शन में परिवर्तन होता है। लेकिन आपके जो 3 परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन, टेंस, नियन, इनको क्या बोलते हैं, ये हमेशा ही परिवर्तित होते रहते हैं। सेंटेंस को देखकर ये कॉमन रूल्स होते हैं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे आप इन 3 चीजों को अवश्य देखेंगे। तो इनको बुलाया जाता है, क्या बोला जाता है, कॉमन परिवर्तन। क्या बुलाया जाता है, कॉमन, अर्थात सबसे ज्यादा आपके क्या बदले जाएंगे, कॉमन। ये कॉमन परिवर्तन, ये सेंटेंस वाइज होते हैं और ये कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब सदैव, कैसा भी सेंटेंस हो वो कॉमन है यार, ये 3 परिवर्तन तो हमेशा ही होते रहेंगे। लेकिन ये मेन वर्ब में परिवर्तन और कंजंक्शन का परिवर्तन हम कैसे देखेंगे, जब हम देख लेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, इस सेंटेंस के हिसाब से इनमें परिवर्तन होगा कि कौन सा कंजंक्शन आए, मेन वर्ब को कैसे बदलें, कौन सा कंजंक्शन आए, मेन वर्ब को कैसे। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये सेंटेंस के हिसाब से नहीं होगा कि पर्सनल प्रोनाउन में, टेंस में, नियरनेस। तो आप इन बातों को अच्छे से दिमाग में डाल लें। इन 5 परिवर्तनों को जब भी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएं तो देख लें आपके क्या आपने 5 परिवर्तन किए
अब सपोज दैट दिमाग में एक बात और आती है कि सपोज दैट दिस हो ना, निकटता सूचक शब्द ना हो, तो जब निकटता सूचक शब्द नहीं होगा आपके डायरेक्ट में, तो आपको नियरनेस वर्ड बदलना ही नहीं पड़ेगा, अर्थात दो परिवर्तन, तब आप पर्सनल प्रोनाउन का और टेंस का परिवर्तन करें। कहने का मतलब कि अगर तीनों चीजें हैं तो परिवर्तन होगा, अगर मान चलो दो ही चीजें हैं पर्सनल प्रोनाउन और टेंस में, तो उनमें ही बदलाव होगा। कहने का मतलब इन तीन से ज्यादा रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि हम क्या बदलें और क्या क्या रह गया। ये 5 परिवर्तन देखेंगे आप लोग अच्छे से। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 परिवर्तन। तो मैंने डाला है कुछ कॉमन रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 2 रूल का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 2 रूल्स का प्रयोग किया जाता है। पहला रूल, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन रूल्स। क्या बोलेंगे? कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? कॉमन रूल्स के अंतर्गत आता है सबसे पहले तो पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। दूसरा आएगा आपका टेंस परिवर्तन, कब टेंस बदलेगा और कब नहीं बदलेगा, टेंस परिवर्तन। और थर्ड आपका आएगा निकटता सूचक जो भी शब्द हैं, इसका, दैट वगैरह, ये परिवर्तन होंगे। निकटता सूचक शब्द, इन शब्दों को बदल दिया जाता है। अर्थात ये परिवर्तन, तीनों परिवर्तन जो हैं ए, बी एंड सी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? कॉमन रूल्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आते हैं। कॉमन रूल्स में आपको क्या क्या बदलना होगा? पर्सनल प्रोनाउन को बदलना सीखना होगा, टेंस को बदलना सीखना होगा, निकटता सूचक शब्दों को। अब जो आपका आता है नरेशन चेंज करते समय डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, दूसरा परिवर्तन आपका क्या होता है? उसको कहा जाता है सेंटेंस वाइज रूल। क्या बोलते हैं? सेंटेंस वाइज। सेंटेंस के अनुसार रूल्स माना जो परिवर्तन, जो नियम चलाए जाते हैं सेंटेंस को देखकर, वो सेंटेंस वाइज के अंतर, इसके अंतर्गत 2 परिवर्तन आते हैं। ये आपका एक तो आरवी की, रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब को कैसे बदलें, कौन सी सेकंड फॉर्म लगाएं, क्या लगाएं कि रिपोर्टिंग वर्ब की मेन वर्ब में परिवर्तन। बी पॉइंट क्या कहता है कि कंजंक्शन कौन सा लगाएं। यही बातें मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूं, वही चीजें फिर मैंने आपको बताई। कहने का मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कॉमन रूल्स का प्रयोग किया जाता है और सेंटेंस वाइज का प्रयोग किया। कॉमन रूल्स के अंतर्गत 3 चीजों को बदलना सीखना होगा और सेंटेंस वाइज के अनुसार आपको 2 चीजों को बदलना सीखना होगा। तो कहने का मतलब टोटल मिला के फिर 5 आ। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनको आपको दिमाग में बसा लेना अच्छे से, तभी आप तैयार कर पाएंगे। आइए देखते हैं कॉमन रूल्स में पहला परिवर्तन, पर्सनल प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सब सीखते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन पर्सनल प्रोनाउन हमेशा मिस्टेक करते हैं। तो आइए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है। पर्सनल प्रोनाउन में आपने देखा आई, ये पर्सनल प्रोनाउन है। वी पर्सनल प्रोनाउन है। आपका यू, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। आपका ही, सी, इट, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन। ये आपके सभी थर्ड पर्सन कहलाएंगे। ही, सी, इट, दे। यू क्या कहलाता है आपका? सेकंड पर्सन। आई और वी ये दोनों क्या कहलाते हैं आपके? फर्स्ट पर्सन। तो आपने देखा, क्या देखा कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी 2 है, सेकंड पर्सन में सिर्फ आपका यू है, थर्ड पर्सन 1 2 3 4, अर्थात सब मिला के कितने हो गए? 4 है, 2 2 4 5 6 7, यानी सब मिला के 7। ये जो आपको कॉलम दिख रहा है, ये पूरी जो रो है, इनको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया? सब्जेक्टिव केस का हम अगर ऑब्जेक्टिव केस बनाना चाहें तो क्या याद है आपको? आप मेरे साथ बोलिए। आई का क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। यू का नो चेंज, यू होता है। ही का हिम होता है। इस सी का हर हो जाएगा। इट का इट होता है। दे का क्या होता है? देम। क्लियर हो गया? ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ऑब्जेक्टिव केस के बाद में आपका आता है क्या? पजेसिव। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन नहीं लिखना, पजेसिव एडजेक्टिव लिखना। क्या लिखना है? पजेसिव, और बोल दिया मैंने यहाँ एडजेक्टिव।
पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इनके साथ एक नाउन जरूर आता है। पजेसिव एडजेक्टिव आई, मी, माई। माई अकेला कभी नहीं आता, एक नाउन साथ में आता है। वी, अस, आवर, और यू, योर। ठीक है। ही, हिम, हिज, ये रट जाने चाहिए आपको हर प्रकार से। सी, हर, हर, और आशा करता हूँ ज्यादातर बच्चों को रटे होंगे। इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये प्रोनाउन नहीं होते हैं पजेसिव, ये प्रोनाउन नहीं होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि माई कभी अकेला नहीं आता। इन सबके साथ में क्या चिपका होता है? एक नाउन। माई बैग, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, कुछ ना कुछ नाउन जरूर होगा। कहने मतलब पजेसिव एडजेक्टिव में हमेशा साथ में क्या होगा? एक नाउन होता है। क्या होता है? एक, सबके साथ नाउन होता है। कैसे? अब बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है, यहाँ देखिए, यहाँ भी हर, यहाँ भी हर। अरे तो साफ समझ में आ रहा, हर यहाँ अकेला है, इसलिए प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस है। और ये हर के साथ यहाँ देखो नाउन नहीं लगा, हर मदर, हर फादर, हर सिस्टर, ये पजेसिव केस हो जाएगा एडजेक्टिव का। इस प्रकार आसानी से आप समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आए, तो अभी आई और वी थे, लेकिन पीछे तक देखें फर्स्ट पर्सन में कितने हो गए? देखिए गौर से, ये देखो कितने हो गए थे? दो फर्स्ट पर्सन, लेकिन दो से कितने हो गए? 6। आई, मी, माई, वी, अस, अवर, हो गया ना। सेकंड पर्सन में था एक ही था, लेकिन अब कितने हो गए? जब 3 रूप बनाए, 3 केस, कितने हो गए? 3। यू, योर। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर कैसे पहचाना यू सब्जेक्टिव है कि यू ऑब्जेक्ट? बहुत ईजी है। वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले अगर यू मिल जाए तो सब्जेक्टिव केस, और मेन वर्ब के बाद यू मिल जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। बहुत ईजी है। अब ये देखो, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ये कितने हो गए? 12। 4 से 12 बन गए, ये 1 से 3 बन गया, 2 से 6 बन गया। तो कहने का मतलब परिवर्तन फर्स्ट पर्सन में होगा या सेकंड में परिवर्तन होता है, लेकिन थर्ड में कभी परिवर्तन नहीं होता। आप इनको अच्छे से याद कर लें। कैसे याद करें? आई का मैंने पूछा ऑब्जेक्टिव मी, मी अगर ऑब्जेक्टिव है तो पजेसिव क्या अपना बोलेंगे? माई। तो इस प्रकार दिमाग में बिल्कुल अच्छे से डाल लें, इनको रिमेंबर कर लें, दिमाग में डाल लें कि कौन किसका होता है और परिवर्तन किस में होता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन होगा, आई वी में परिवर्तन होगा, मी यस में भी परिवर्तन होगा, माई एवर में भी परिवर्तन। सेकंड पर्सन है यू, योर, इनमें परिवर्तन होगा, लेकिन थर्ड पर्सन में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कौन कह रहा है? ये कॉमन रूल्स कह रहा है पर्सनल प्रोनाउन के परिवर्तन में, कि किस में बदलाव होगा, किस में नहीं होगा। अब बदलाव होगा तो कैसे होगा? तो कहा जा रहा है जब इनमें परिवर्तन ही नहीं होगा तो इनको साफ कर दें, इनमें परिवर्तन नहीं होगा। अब कहा जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन बदलेंगे, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? जो भी फर्स्ट पर्सन के आई, मी, माई, वी, एस, अवर अगर होंगे, फर्स्ट पर्सन के जब भी प्रोनाउन होंगे किससे बदलेंगे? किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इतना याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देख। और अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है, अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना है तो किन के अनुसार बदलेंगे? तब हम रिपोर्टिंग वर्ब से नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से नहीं, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर उसको चेंज, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेंगे और सेकंड पर्सन के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। और तीसरी बात, थर्ड पर्सन चेंज होगा क्या? थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन हो, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, ये जितने भी होंगे इनको हम चेंज नहीं करेंगे, अर्थात नो चेंज, इनको कोई चेंज नहीं किया जाता। कहने का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखकर, उनके नंबर को देखकर, उनके जेंडर को देखकर। यानी कि फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होंगे, यानी कि आई, मी, माई, वी, एस, अवर होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से देखेंगे। यू, योर में से कोई आ जाए, सेकंड पर्सन अगर है तो रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे। और थर्ड पर्सन आ जाए, ही, एम, एस, सी, आर, इट, इट्स, दे, देम, देयर अगर आ जाए तो नो चेंज, उनको चेंज ही नहीं करेंगे। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कैसे चेंज होता है। तो इनकी बात, किन की बात कर रहे थे? पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। तो मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा कि पर्सनल प्रोनाउन में कितने होते हैं पर्सन? 3 पर्सन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और केस कितने होते हैं? केस भी 3 होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, ये भी देखना होगा। 3 केस, 3 पर्सन। आइए चर्चा करते हैं कैसे बदलेंगे। जैसे लिखा है, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा।
आई एम प्रेजेंट, मैं प्रस्तुत हूँ। आई एम हियर या प्रेजेंट मैंने बोल दिया, ठीक है। आपने देखा रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच, ये पूरा डायरेक्ट है। अभी मैंने बताया पर्सनल प्रोनाउन किसमें देखेंगे, आपको खुद मालूम पर्सनल प्रोनाउन कहाँ देखेंगे। इसमें तो स्पीकर नहीं चेंज होगा, लिसनर चेंज नहीं होगा, मेन वर्ब बदलेगी। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन किसमें है, 3 परिवर्तन। पर्सनल प्रोनाउन का टेंस का और निकटता सूचक का परिवर्तन किसमें होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। आप देखिए है पर्सनल प्रोनाउन। इसको अगर हमें बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, मैंने कहा कि फर्स्ट पर्सन का अगर है तो सब्जेक्ट से बदलो, और यहाँ सेकंड पर्सन का होता तो ऑब्जेक्ट से बदलते, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन कोई आ रहा, आई मी माई वी या सब आ रहा है तो राम से बदलेंगे, और यहाँ यू यू योर आ रहा है तो हम मी से बदलेंगे, और ही हिम इज सी आर इट इट्स दे देम देयर आ रहा है तो किसी से नहीं बदलेंगे, सीधी सी बात। तो आई को हमें अगर बदलना है तो क्या इस सब्जेक्ट से बदलना है, आई को बदलना। अब कैसे बदलेंगे, देखिए ये तो कंफर्म हो गया, आई को राम से बदलेंगे। अब देखना होगा हमें, सॉरी, अब देखना होगा हमें कि आई आपका केस कौन सा है। आपको मालूम होगा, देखेंगे आपने चार्ट में मैंने आई केस कौन सा है, सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस आई गया राम के पास, राम से कहा भैया अपना सब्जेक्टिव केस दे दो, तो राम क्या है, पुरुष है, पुरुष का सब्जेक्टिव केस ही हिम हिज, और स्त्री होती तो सी हर हर। तो आपने देखा आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। कौन सा केस है, कर्ता कारक। तो राम का कर्ता कारक क्या बनेगा, आपने देखा राम का अगर कर्ता कारक बनाए तो क्या बनेगा, ही। तो हम क्या करेंगे, आई के स्थान पर ये ही रख देंगे। अर्थात आई को हम राम के अनुसार अगर बदलेंगे तो राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये है प्रोनाउन। तो राम का प्रोनाउन हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। सीता होती तो सीता का प्रोनाउन हम सी लिखते। कहने का मतलब प्रोनाउन अगर है तो बदल के प्रोनाउन ही रखा जाएगा। तो सीधी सी बात, ये इस प्रकार से हम चेंजमेंट करते हैं। अब सपोज दैट यहाँ अगर आ जाए, आई ना आ जाए, यहाँ पर आ जाए यू आर वीक, यू आर टिमिड, आप डरपोक हैं, यू आर टिमिड, आप डरपोक हैं, लिखा है ना। तो यू को देखेंगे आप, यू को आप देखेंगे, यू में दिया सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या हम राम से बदल सकते, नहीं बदल सकते। सेकंड पर्सन को हम राम से चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट पर्सन आई मी माई वी सब को हम बदल सकते राम से। सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, और बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। सेकंड पर्सन को हम किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे। सेकंड पर्सन को किससे बदलेंगे, मी से। आइए देखते हैं, मी से बदलेंगे, इसको आप अच्छे से समझें। हाँ स्टूडेंट्स देखेंगे, यू सेकंड पर्सन है, यू यू योर, कोई भी आ जाए सेकंड पर्सन का। बच्चे क्या करते हैं, सेकंड पर्सन आए तो भी राम से बदल देते, फर्स्ट पर्सन आए तो भी। तो याद रखें आप कि यू यू योर ये सेकंड पर्सन होते हैं, ये सदैव ऑब्जेक्ट से बदले। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो आप देखेंगे यू क्या है, वर्ब के पहले है, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो मी का सब्जेक्ट केस अगर हम मांगे तो क्या होगा, आई। क्या होगा, आई हो जाएगा। तो यानी यू है सब्जेक्टिव केस, तो मी को उठा के नहीं ले जाएंगे। जो ये है सब्जेक्टिव केस, अगर ये है तो इससे भी सब्जेक्टिव केस ही ले जाएगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस आया, आई आया, तो यहां पर यू की जगह बदल कर क्या हो जाएगा, यहां पर यू की बदल के आई हो जाएगा। क्लियर, इस चीज को आप समझें। तो यहां पर क्या लिखा था, आपका यू लिखा था, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, आई। क्यों हो जाएगा, मैं बता चुका हूं अभी, ठीक है। तो आपने देखा फर्स्ट पर्सन अगर कोई भी आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो राम को देखकर बदलेंगे। सेकंड पर्सन इसमें आ जाए तो मी को देखकर बदलेंगे। और यहाँ अगर थर्ड पर्सन आ जाए, ही हिम सी आर इट इट्स दे देम, तो किसी को नहीं देख के बदलना है, इतना याद रखना है। तो इस प्रकार से क्या चेंज किया जाता है, प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से, क्योंकि मेरे पास इतना समय अभी नहीं है कि मैं आपको काफी देर तक प्रैक्टिस कराऊं। आप इस चीज को बार बार भूल जाए, बार बार देखें कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, थर्ड पर्सन किसके अनुसार। तो आइए एक बार आपको चेंज करके दिखा दे रहा हूं मैं एक बार। अभी सर मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन चेंज करा रहा हूं, टेंस चेंज नहीं करा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर अनीता सैड टू मी, अनीता ने मुझसे कहा, यू आर लेजी, तुम आलसी हो। क्या कह दिया, यू आर लेजी, तुम लेजी। अब देखो, अब आप लोग बोलेंगे, आपको बोलना है क्योंकि आप समझ चुके हैं ना इस चीज को। अनीता ने कहा, ये अनीता नाम की लड़की है, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, यू आर लेजी, आप आलसी हैं। तो यू को आप बताइए किससे चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है,
पहले ध्यान रखें सेकंड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन है तो अनीता से बदलो, सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट से बदलो। कौन है? मी। तो यू आपका सब्जेक्ट है और मतलब सेकंड पर्सन है तो मी से बदलेंगे। अब यू सब्जेक्टिव केस है। केस देखो, तुरंत पहले देखा हमने पर्सन पर्सन देखा, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट से, पता चल गया। अब देखो कौन सा केस है, यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। क्रिया के पहले रखा है, क्रिया के बाद होता है तो ऑब्जेक्टिव केस। जब ये सब्जेक्टिव केस है बदलेगा मी से, तो मी का भी तो हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यहाँ पर बदल कर क्या हो जाएगा? आई। क्लियर हो गया? जब हम पूरा बना के लाएंगे इसको तो यू की जगह में क्या लिखना पड़ेगा? आई। और भी कोई प्रोनाउन अगर हुआ, पहली बात तो इसमें एक ही प्रोनाउन है, और भी कोई प्रोनाउन हुआ तो उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें फर्स्ट और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन इसमें आएंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वो सब किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। अगर इसमें कोई भी सेकंड पर्सन का आ जाए, यू यू यूर वगैरह आ जाए, तो वो सब काय से बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से, मी से। और थर्ड पर्सन का कोई आ जाए तो वो नहीं बदलेगा। फिर से एक बार मैंने बता दिया, इसको आप समझें अच्छे से। ये हो गया तरीका बदलने का। अच्छा, एक चीज और बदलने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, मैं बता रहा हूं। पर्सनल प्रोनाउन में ही वी को 3 प्रकार से बदला जाता है, ध्यान दें। यानी मतलब इनवर्टेड कॉमा के अंदर सपोज दैट जैसे कोई वाक्य लिखा है, इधर इनवर्टेड कॉमा में वी रखा है, तो वी को तो आपको बदलना ही है। जैसे वी आर लिखा है मोर्टल, वी आर हम सब मरणशील है ना। जैसे इस एंड यहां लिखा माई मॉम सैड, माई मॉम सैड, मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि वी आर मोर्टल, कि हम सब मरणशील। पहला अक्षर कैपिटल बनता है, ध्यान रखना कभी भी। वी आर मोर्टल, हम सब मरणशील। अब वी को मैं चेंज करना, क्योंकि फर्स्ट पर्सन हमेशा कैसे बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। माई मॉम में माई महत्वपूर्ण है कि मॉम? माई मॉम पूरा एक ही वर्ड है, मेरी माँ, तो माँ महत्वपूर्ण है, माई को नहीं ध्यान दिया था, मॉम। तो मॉम के अनुसार बदलना है वी को, लेकिन हम नहीं ध्यान रखेंगे। हमेशा याद रखो वी को आप, वी को आप। अगर इनवर्टेड कॉमा के अंदर दिया जाए वी और उससे ऐसी बात कही जाए जो पूरी मानवता के लिए, हर इंसान के लिए हो, एक व्यक्ति, जैसे वी आर मोर्टल, हम मरणशील, तो क्या हम ही मरेंगे? तुम रह जाओगे या माँ बाप मेरे रह जाएंगे? कोई नहीं बचेगा। अर्थात पूरी मानवता के लिए जब बात कही जाए तो वी को कभी चेंज नहीं किया जाता है, वी का वी लिख दिया, ध्यान रखें, ठीक है। अगर यहीं पर लिखा होता है एक और सेंटेंस, माई मॉम, माई ब्रदर सैड कर दे, माई ब्रदर सैड, मेरे भाई ने कहा। इसको समझना है। कॉमन कमाज, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। मेरे भाई ने कहा कि हम, उसके दोस्त होंगे साथ में, वो खेल रहे होंगे, तो मेरे भाई ने कहा कि वी आर प्लेइंग। ये भी देखेंगे, यहाँ पर भी तो वी है, देखेंगे आपसे, वी को देखो ध्यान से। तो यहाँ पर वी वाला सेंटेंस ऐसा है जो पूरी मानव जाति के लिए, हर एक इंसान के लिए। लेकिन यहाँ पर हम खेल रहे हैं, क्या पूरी दुनिया खेल रही है? यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए नहीं है, पूरी मानवता के लिए नहीं। तो जब पूरी मानवता के लिए नहीं, तो वी को हमेशा हम किसमें बदलेंगे? वी को हमेशा किसमें बदलेंगे? दे में बदल देंगे। इस बात को आप याद रखें। THEY, वी अगर दे बन रहा है तो अस क्या बनेगा? देम। अवर क्या बनेगा? देयर। जैसे वी के रूप चलते हैं, वी अस अवर, तो दे देम देयर। क्लियर? मैंने क्या कहा? जब वी लिखा हो और उससे कोई सत्य कथन, सॉरी, एक ऐसी बात कही जाए जो पूरी मानव जात के लिए हो, जैसे वी आर मोर्टल, हम मरणशील, हम नश्वर हैं, अर्थात पूरी दुनिया मरेगी, तो वहां पर वी को हमने चेंज नहीं किया। वी को चेंज नहीं किया। जब वी का प्रयोग पूरी मानवता, मानव जात के लिए किया तो वी को चेंज नहीं किया जाता है। क्लियर? और जब वी का प्रयोग मानवता के लिए ना हो तो वी को हम किसमें चेंज कर देते हैं? दे देन देयर, दे में चेंज कर देते हैं, दे में चेंज कर देते हैं। किसमें? और वी का प्रयोग यहाँ कोई मैगजीन वगैरह होती है, अखबार वगैरह, तो वी को मिट में बदल देते हैं। यही 2 रूल ज्यादा है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। वी को आप देखेंगे कब कैसे चेंज करें, इस पर आप ध्यान दें कि कब वी को चेंज करें कब नहीं। तो ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन परिवर्तन हो गया। अब कॉमन रूल्स में आपका नेक्स्ट परिवर्तन क्या है? आपका अगला परिवर्तन, आपका अगला परिवर्तन होता है जिसको बोलेंगे टेंस परिवर्तन। क्या हो गया? टेंस परिवर्तन। टेंस कैसे बदलेंगे? तो मैंने प्रोनाउन बदलना सिखा दिया आपको। अब टेंस कैसे बदलेगा? अब इस बात को अच्छे से आपको देखना है। डायरेक्ट जब भी भाग लिखते हैं, डायरेक्ट स्पीच जब भी लिखते हैं, डायरेक्ट नरेशन, तो पहला भाग क्या कहलाता है आपको मालूम? रिपोर्टिंग वर्ब। और इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो भाग लिखा होता है उसको अभी मैंने क्या बताया था? रिपोर्टेड स्पीच। क्या बताया था? रिपोर्टेड स्पीच। ध्यान रखें, इसी से चलेगा रूल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, किस टेंस में हो?
प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो या कौन, रिपोर्टिंग वर्ब। मान चलो यहाँ जो भी चीज लिखी है वो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का क्या होता है, टेंस नहीं बदलता, टेंस सेम रहता है। कैसा रहता है, सेम टू सेम। कैसा रहता है, जैसा है वैसे ही रहेगा। क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है तो भी टेंस सेम टू सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में तो भी इसका टेंस सेम टू सेम रहेगा। लेकिन यहाँ अगर हो गया पास्ट, क्या हो गया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट हो गया तब क्या होगा, टेंस बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस बदल जाता है, सेम टू सेम नहीं रहता, टेंस बदल जाता। तो आपने देखा क्या कंडीशन, दो कंडीशन मिली आपको, तीन है कंडीशन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम टू सेम रहता, कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम टू सेम रहता, कोई फर्क नहीं। प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनवर्ड कॉमा के अंदर वाले टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी इनवर्ड कॉमा के बाहर वाला भाग, अगर वो पास्ट टेंस में सेड लगाया है, ठीक है, सेकंड फॉर्म लगी है तो पास्ट में तो हो ही गया। अगर पास्ट के किसी भी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला जो भी टेंस हो जाएगा वो बदल जाएगा। कौन बदलेगा कौन नहीं बदलेगा ये आपको बताना है, बस इतना याद रखना है कि कब टेंस बदलता है और कब टेंस नहीं बदलता है। एक कंडीशन और है, अगली कंडीशन कहती है चाहे प्रेजेंट हो और चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, यहां पर या किसमें हो, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में इनमें से कोई भी एक टेंस है और अंदर क्या हो, अंदर अगर सत्य कथन है, क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य बात है, क्या है, सत्य कथन है, तो टेंस नहीं बदलेगा। सत्य कथन में अगर इनवर्ड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में सत्य कथन आ जाए तो यहाँ चाहे प्रेजेंट टेंस पास्ट और फ्यूचर कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि सत्य कथन पहले भी सत्य था, आज भी सत्य, आगे भी है, सत्य कथन में नहीं बदलता है। अगर कोई कहावत है जैसे माइट इज राइट, कहावत आ जाए कोई, कहावत में भी कभी टेंस नहीं बदलता है। इतिहास की कोई बातें आ जाए, ऐतिहासिक कथन उसको बोलते हैं। इतिहास की कोई बात, जैसे अकबर दिल्ली का राजा था, इतिहास की कोई कथन आ जाए, इतिहास का कोई कथन, तो भी क्या टेंस बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो कब टेंस नहीं बदलता, आप याद रखें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, ऐतिहासिक कथन आ जाए, और कोई आदत आ जाए, हैबिचुअल एक्शन आ जाए, जैसे पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, हैबिचुअल एक्शन, कोई आदत अगर आ रहा है, तब हम उस समय क्या करते हैं, टेंस नहीं बदलते हैं। तो क्या टेंस बदलेगा, टेंस नहीं बदलता है, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपने देखी ये कंडीशन, आप इन सभी कंडीशन को ध्यान रखें पॉइंट वाइज, 1 2 3 एंड 4। तो कहा जा रहा है, इसको आप समझेंगे, लिखेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम टू सेम रहता है, अर्थात नहीं बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरे पॉइंट में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेम टू सेम रहता है। अब तीसरे पॉइंट में ध्यान रखें, तीसरे पॉइंट के लिए ये लाइन है और फ्यूचर के लिए यही लाइन रहेगी, यही वाली लाइन रहेगी। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए सेम टू सेम वाली है। अच्छा, फास्ट पास्ट क्या कह रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो टेंस किसका, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। और कह रहे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, कोई भी और अंदर क्या हो, सत्य कथन, कहावत हो, ऐतिहासिक कथन, आदत हो, तो इनका टेंस कभी नहीं बदलता। अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कौन मिला पॉइंट, थर्ड पॉइंट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो अंदर का टेंस बदल जाएगा, और अगर अंदर सत्य कथन, कहावत आ जाए तो यहां पर फिर कोई भी टेंस हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप इन चीजों को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, और इतना पढ़ने के बाद आप जो भी आपको चीज़ ना समझ में आई हो, मैंने जल्दबाजी थोड़ी की है क्योंकि मैंने समय को देखते हुए थोड़ा, तो आप चाहें तो इसको रिवर्स करके या दोबारा 3 बार देख सकते हैं, और जो ना समझ में वो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपके लिए और नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को, बाय बाय।